नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, हम आज चेक करेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, सुबह से आपके बारे में वो क्या सोच रहे थे और क्या एक्शन लेना चाहते हैं, क्या है एनर्जी, उनकी लाइफ सिचुएशन क्या है, कहाँ स्टक है, ये सब कुछ हम चेक करेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप होए उस टाइम के लिए ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। बस आपको इतना दिमाग में ज़रूर रखना है, सब कुछ आपके साथ मैच करे ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें मैच करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। Then please guide, my dear angels, talk to me please. मेरे व्यूअर्स की करंट फीलिंग क्या है डिवाइन, उनकी लाइफ सिचुएशन क्या है, सुबह से ये इंसान क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, इनके इंटेंशन, इनके एक्शन क्या होंगे डिवाइन, प्लीज़ गाइड। वन मोर टाइम प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। क्या बात है, ब्यूटीफुल। अच्छा जी, क्या कर रहे हो आप लोग? ये जो इंसान है आपके लिए पॉजिटिव हो रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव तो हो रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन इनका हार्ट चक्र मुझे ब्लॉक दिख रहा है। Then please guide, some more guidance please divine. Some more guidance please divine. किंग और क्वीन की एनर्जी है, वाओ ब्यूटीफुल। ये इंसान, इनको ऐसा लग रहा है ना कि आपके लायक नहीं है ये, ठीक है। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा अच्छी देख रहे हैं इंसान। इनको लग रहा है कि ये इंसान आपके लायक नहीं है। आप तो ज़रूर एक हाई वाइब्रेशन एनर्जी में हैं, आप ज़रूर ग्रो कर रहे हैं, ग्लो कर रहे हैं। आप एक बहुत सर्वगुण संपन्न एक इंसान के रूप में आपको ये देख रहे हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि ये आपके लायक नहीं है, ठीक है। विक्टिम, विजडम, डिसिपेटिंग, रिकवरी, क्या बात है, डिस्कवरी, ब्यूटीफुल क्वेस्ट, इनसिक्योरिटी। मैंने बोला ना इनका हार्ट चक्र ब्लॉक है, देखिए इनसिक्योर वाली एनर्जी आ गई। उफ, क्या बोलूँ मैं, बताइए। क्लैरिफायर ऐसे निकलते हैं कि मेरे गूज़बम्स आ जाते हैं मुझे। सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन। क्लैरिफायर मैं इसलिए लेती हूँ ना ताकि आप लोगों को ये श्योरिटी हो जाए कि मैं जो बोल रही हूँ वो सही है, ठीक है। एक कार्ड जो है वो कुछ भी मैं बोल सकती हूँ, सारे के सारे कार्ड्स कैसे मैं बोलूँगी बताइए। सारे के सारे कार्ड्स एक दूसरे को जब क्लैरिफाई करते हैं और एनर्जी जब सेम होती है तो आप लोग को श्योरिटी होती है कि जो मैं बोल रही हूँ वो सही है और ये एनर्जी आपकी है, राइट। वन मोर टाइम प्लीज़। थर्ड चक्रा, मैन होल्डिंग, क्या बात है, ब्यूटीफुल। विक्ट्री, एक्शन एंड डो टू रोमांस द वर्ल्ड। सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं सजिटेरियस, जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, साजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, एरीज, लियो, साजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ठीक है। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो हैं 15, 1, 8, 6, 4, 10, 1, 9, 28, 10, 16, 7, 17, 6 एंड 11। 2 भी होता है, ठीक है। सो मुझे ये दिख रहा है ना कि ये इंसान अपने ओवरऑल लाइफ में
एडजस्ट करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ों को ये चेंज करना चाहते हैं, अपने अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस लेके आना चाहते हैं, मे बी अपनी एनर्जीज़ में चेंजेस लेके आना चाहते हैं। अगर ये इंसान पास्ट में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल अपना चाहते हैं कि इमोशंस इन्वेस्ट करें, या फिर अगर बहुत इमोशनल थे तो चाहते हैं कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो, ऐसा ये चाह रहे हैं। अपनी एनर्जीज़ को चेंज करना चाह रहे हैं इंसान। इनको आप एक सोलमेट की तरह दिखते हैं, ठीक है। ये इंसान, इनको ऐसा लगता है कि आप इनके सोलमेट हो, या फिर आपसे बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है इनका, इनको ऐसा लगता है। ये इंसान एक अपनी ओवरऑल लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो ऐसा अगर है कि ये इंसान फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं है, या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस इस टाइम पे है, उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी लाइफ में जो भी इनके प्रॉब्लम्स हैं, अपनी रिलेशनशिप्स हो, अपनी फैमिली हो, करियर हो, जो भी है, उसमें ये इंसान एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा एक विक्टिम कॉन्शियसनेस में रहते हैं इंसान, है ना, कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, क्राइसिस है, नौकरी इतनी अच्छी नहीं है, घर ऐसा है, परिवार ऐसा है। हमेशा इनको कंप्लेंट रहती है अपनी लाइफ से, हमेशा एक विक्टिम कॉन्शियसनेस में रहते हैं इंसान कि इनके पास नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका सोलर प्लेक्सस चक्र जो होता है ना, वो ब्लॉक्ड है, ठीक है। सोलर प्लेक्सस चक्र जब ब्लॉक होता है हमारा, तो हम एक विक्टिम कॉन्शियसनेस में रहते हैं, हमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ऐसे एक एनर्जी होती है, ठीक है। जब हमें लो स्टीम रहते हैं, हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता है अंदर से, एक हमारी विल पावर जो होती है ना, वो नहीं होती है। सो इसलिए ये इंसान को करेज की कमी, कॉन्फिडेंस नहीं होती है, कुछ एक्शन लेने में ये इंसान डरते हैं, घबराते हैं, इसलिए क्योंकि सोलर प्लेक्सस चक्र इनका ब्लॉक्ड है। ब्लॉक्ड का मतलब ये होता है कि इम्बैलेंस्ड है। ब्लॉक्ड का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल बंद है, ऐसा नहीं हो सकता है ना। जब तक हम जीवित हैं तो हमारे चक्रा सिस्टम एक्टिव ही होते हैं, लेकिन इम्बैलेंस है वो, या तो बहुत ज़्यादा एक्टिव या फिर बिल्कुल एक्टिव नहीं जैसा, ठीक है। सो इसलिए ये इंसान एक विक्टिम कॉन्शियसनेस में रहते हैं। सो ओवरऑल लाइफ में ये इंसान अपनी सक्सेस के लिए, करियर के लिए, फैमिली के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए, अपनी खुशियों के लिए कुछ ना कुछ एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। फीलिंग्स इनकी एक मैजिशियन की हैं, ठीक है। आपको लेके ये इंसान बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा ये चाहते बहुत कुछ है आपके लिए करना, एक्शन लेना बहुत कुछ चाहते हैं, आपको गिफ्ट देना, आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, बहुत कुछ चाहते हैं। अपना दिल ये हाथ में लेके बैठे हैं, ठीक है। इनकी एनर्जी ऐसी है कि आपके लिए फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है इनके मन में, और इनकी एनर्जी ऐसी है इस टाइम पे, ये चाहेंगे सब कुछ ठीक कर देंगे। लेकिन क्यों नहीं ठीक कर रहे हैं? क्योंकि इनका सोलर प्लेक्सस चक्र जो इम्बैलेंस्ड है ना, इनको वो स्ट्रेंथ नहीं मिलती है, कॉन्फिडेंस नहीं मिलता कि ये कुछ एक्शन ले सकते हैं। एनर्जी है लेकिन फिर भी इनको कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है। इनमें वो चीज़ है जो कि ये पूरा खेल पलट सकते हैं अभी का, ठीक है। लेकिन ये इंसान, इनको कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि ये इंसान कर लेंगे। सो मैजिशियन की फीलिंग्स इनकी है, मतलब ये चाहते हैं कि ऐसी एनर्जी में टैप इन करें जहाँ कि ये को क्रिएट कर सके सब कुछ, जैसा ये चाहते हैं ये वैसा कर सकें, ठीक है। सो विजडम चाहते हैं, ठीक है। क्या विजडम चाहते हैं? एक होता है ना कि हम कैसे कर सकते हैं सारी चीज़ों को, हम अपने हिसाब से कैसे कर सकते हैं, सारी चीज़ों को हम अपने मुताबिक कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सो ऐसी एक एनर्जी इनकी दिख रही है जहाँ की ये सब कुछ अपनी मर्जी का करना चाहते हैं। एक मैजिशियन की एनर्जी में ये इंसान टैप इन करना चाहते हैं, जो भी चीज़ें अपनी लाइफ में चाहते हैं उसको ये कर पाएँ, ऐसी एक एनर्जी में टैप इन करना चाहते हैं इंसान, ठीक है। फीलिंग्स इनकी ऐसी है। इंटेंशन आपसे बहुत ज़्यादा बात करना चाहते हैं, इनके मन में बहुत कुछ है जो कि ये शेयर करना चाहते हैं। एक ग्रोथ, एक स्पीड चाहते हैं इस रिश्ते में, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। कॉल मैसेज पे आपसे बात करना चाहते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि ये इंसान कॉल करते हैं, काट देते हैं, मैसेज करते हैं, सेंड नहीं करते हैं। बहुत ज़्यादा इनके मन में अभी बात करने की इच्छा है आपसे। एक 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ऐसी होती है ना कि बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करने की इच्छा जिसका हम कहते हैं, या फिर ट्रैवल करके आपके पास आने की इच्छा, आपसे मिलने की इच्छा। ये इंसान ये सब चाहते हैं। विक्ट्री चाहते हैं आपके साथ, सक्सेस चाहते हैं आपके साथ, एक ग्रोथ चाहते हैं, एक स्पीड चाहते हैं। इनकी एनर्जी ऐसी है और ये सोच रहे हैं, मतलब एक होता है ना कि आपसे बात हो रही है इनकी और ये बात कर रहे हैं, क्या क्या बात आपसे करना है, क्या बोलना है आपको और कैसे आपको समझाना है, या फिर आपसे क्या पूछना है, क्या क्लियरिटी चाहिए। सो जो भी है बात करने की इच्छा, कि वो सब सोच रहे हैं इंसान दिन भर, इनके मन में वही चल रहा है। और इंटेंशन इनकी यही है कि आपसे बात करना चाहते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। विक्ट्री चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। आपसे क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करें, आप रिकवर करें इस रिश्ते को, जो भी बिगड़ गया है, जो भी चीज़ें इस रिश्ते में ख़राब हुई हैं
उनकी रिकवरी आपसे चाहते हैं। मतलब आप एक ऐसे इंसान हैं इनके लाइफ में जो कि सब कुछ ठीक कर सकते हैं। आप बहुत पेशेंस आपने रखा है इस इंसान के साथ। इनकी एनर्जी पास्ट में ऐसी नहीं थी, इनकी एनर्जी पास्ट में बहुत अगर अलग थी, क्योंकि बैलेंस चाह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पास्ट में इम्बैलेंस थे इंसान और एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं इंसान। जो ये ओवर पॉजिटिव है या फिर ओवर डोमिनेंट है या फिर ओवर इगोइस्टिक है, वो सारी चीज़ों में ये इंसान जो है एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सो आपसे ये इंसान बैलेंस ही चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि अगर ये बैलेंस करना चाहते हैं तो आप भी अगर बैलेंस करना चाहेंगे तो ही बराबर होगा। ये आपसे बराबरी चाहते हैं। ये चाहते हैं कि अगर ये इंसान एफर्ट लगाना चाहते हैं इस टाइम पे तो आप भी एफर्ट्स लगाएं, थोड़ा सा पेशेंस आप भी रखें। इनको लग रहा है कि आपने पेशेंस रखा है। पास्ट में जो भी चीज़ें हुई हैं आप दोनों के बीच उसमें आपने बहुत पेशेंस रखा और बहुत लंबा समय हो गया है जब आप पेशेंस रखे हो। मतलब आप इस रिश्ते में बने हुए हो, आपने कुछ नहीं किया है। ये इंसान आपसे चाहते हैं कि थोड़ा सा पेशेंस और रखें आप और एक बैलेंस क्रिएट करें इस रिश्ते में। थोड़ा सा आप भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हो, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, अगर ये इंसान आपके पास आते हैं, बात करते हैं, एफर्ट्स लेते हैं, तो आपके एंड से भी वैसे ही एफर्ट्स अगर होंगे तो एक बैलेंस क्रिएट होगी। अदरवाइज फिर से सारी चीज़ें इम्बैलेंस हो जाएंगी। ठीक है, इसलिए आपसे रिकवरी चाहते हैं। जो भी चीज़ें ख़त्म हो गई है या फिर रुक गई हैं, ये इंसान चाहते हैं कि आप उसको रिकवर करें किसी भी तरह से। एक होता ना कि हमें जैसे ताला बंद है, चाबी गुम गई है, तो आप कुछ ऐसा करें कि दूसरी चाबी बनाएं या फिर कुछ ना कुछ ऐसा करें जो कि रिकवर हो सके ये रिश्ता। ठीक है, ये चाह रहे हैं कि थोड़ा सा पेशेंस आप और रखें। जहां आपने इतना पेशेंस रखा है वहां थोड़ा सा पेशेंस आप और रखें और इस रिश्ते को रिकवर करें। इक्वल गिव एंड टेक करें, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करें, थोड़ा सा एडजस्ट करें आप। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है ना कि ये इंसान आपके लायक नहीं है। देखिए, ये हमेशा किंग की एनर्जी में रहे हैं, एक किंग क्वीन की एनर्जी में ये रहे हैं हमेशा। ठीक है, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है जो ये दिखा रहे थे ये उनके लायक नहीं है जो ये दिखा रहे थे। इनको आज की एनर्जी इनकी बहुत अच्छी है, जहाँ इनको ये समझ में आ रहा है, जहाँ ये इतना प्राइड दिखा रहे थे, इतना ईगो दिखा रहे थे, इनमें वो चीज़ नहीं है जितना ये दिखा रहे थे। ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि ये इम्बैलेंस्ड है। इनको ये समझ में आ रहा है कि ये इम्बैलेंस्ड है, इनकी एनर्जीज जो है वो इम्बैलेंस्ड है, जिसके चलते ये अपने आप को किंग की तरह ट्रीट कर रहे थे और आपको कुछ नहीं समझ रहे थे ये इंसान। डिस्कवर किया कुछ ना कुछ इन्होंने। ठीक है, या तो इनको कुछ गाइडेंस मिली है यूनिवर्स से, या फिर इनको कोई वीडियो के थ्रू, या फिर कुछ ना कुछ इनको ऐसा रियलाइजेशन हुआ है जहाँ इनको ये समझ में आया है कि जहाँ इनको एक्शन लेना था वहाँ उन्होंने एक्शन नहीं लिया। इनके एक्शंस हमेशा दूसरे डायरेक्शन पे ही होते थे, है ना। जो नहीं करना होता था वही इंसान ने किया हमेशा, और जो करना होता था वो ये नहीं किए हैं। इसलिए इनको ऐसा लग रहा है कि आप जो हैं सर्वगुण संपन्न आपको देख रही है इंसान की। आप में सारी क्वालिटीज़ हैं जो कि एक इंसान अपनी लाइफ में अपनी लाइफ पार्टनर से चाहता है, लेकिन ये इंसान आपके लायक नहीं बन पाए क्योंकि ये सही से एक्शन इनके नहीं थे। जो भी एक्शंस इनके थे वो सब कुछ अलग डायरेक्शंस पे ही थे। एक्शन की एनर्जी भी इनको ऑब्स्टिकल में ही लग रही है। ठीक है, ये प्रोवाइडर नहीं बन पाए। जब इनको प्रोवाइडर बना था, जब आपको ज़रूरत थी इनकी, तब ये इंसान आपके साथ खड़े नहीं थे। चाहे आपको फाइनेंशियल नीड थी इनसे, या फिर आपको इमोशनली सपोर्ट आपको चाहिए था, जो भी आपको सपोर्ट चाहिए था जब, तो ये इंसान आपके साथ नहीं थे। लेकिन आप ऐसे रहे हैं इनके लाइफ में जहाँ हमेशा ही आप इनके साथ रहे हैं। भले वो जैसा भी सिचुएशन इनके लाइफ में हो, हमेशा अप डाउन्स में आप इनके साथ रहे हो, हमेशा आपने साथ दिया है। चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो मेंटल हो, इमोशनल हो, किसी भी डायमेंशन में हो, आपका साथ इनको हमेशा मिला है। आपके जो एक्शंस थे वो बहुत सही डायरेक्शंस पे थे, जो कि बहुत अच्छे से आपने निभाया है अपने प्यार को, इनको ये लगता है। और ये चुक गए इंसान। ठीक है, इनको आज ऐसा फील हो रहा है, इनको डिस्कवर हुआ है ये, या तो ये इनको कोई सपना आया है, या फिर मेडिटेशन में, या फिर किसी इंसान के थ्रू, या किसी वीडियो के थ्रू इनको ये पता चला है कि ये इंसान रिश्ता निभाने में चूक गए जहां आपने अपना 100% दिया है। ठीक है, इनके एक्शंस रहे भी तो हमेशा गलत डायरेक्शंस पे रहें, सही से एक्शन कभी नहीं लिया इन्होंने, इनको ऐसा लग रहा है। ये डिस्कवर इन्होंने किया है जो कि इनको ऑब्स्टेकल लग रहा है, इनसे गलती हुई है, इनको ऐसा लग रहा है। जहाँ इनको एक्शन लेना चाहिए था, जहाँ आपको सपोर्ट करना चाहिए था, जहाँ आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए था, वहाँ इन्होंने कोई सपोर्ट नहीं लिया, कोई स्टैंड नहीं लिया, या फिर कोई एक्शन नहीं लिया आपके लिए। इनको सब कुछ अभी ऑब्स्टेकल लग रहा है। कुछ ना कुछ रियलाइजेशन इनको हुआ है, ऐसा है इनका आज का दिन, मतलब आज की सोच इनकी ऐसी है। ठीक है, एक्शन में ये इंसान जो है ना आपको सर्वगुण संपन्न देखते हैं। आप इनके लिए एक आइडल हस्बैंड या वाइफ जैसे एक
इंसान के रूप में आपको देखते हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि बहुत फाइनेंशियली भी बहुत स्टेबल हैं, और घर परिवार जब आप देखने में आते हो तो भी अपना 100% आप देते हो। अपने रिश्तों को निभाना, अपने फ्रेंड्स को टाइम देना, अपने ओवरऑल लाइफ को मैनेज करना आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और ये आपको उस तरह से देखते हैं। सो आप इनके नज़र में एक ऐसे इंसान हैं जो कि इनसे बहुत ऊपर हैं, और ये इंसान आपके जैसे हो के भी ये इंसान आपकी बराबरी में नहीं है, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो अपने आप को ये इंसान आपके लायक नहीं समझ रहे हैं। इनकी आज की एनर्जी ऐसी है। भले ये इंसान आपको आके ये नहीं बोलेंगे कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, लेकिन मन मन में ये इंसान अपने आप को समझा रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा अलग हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, आपने बहुत इस रिश्ते में अपने एफर्ट्स लगाए हैं, बहुत प्यार दिया है इनको, बहुत सपोर्ट किया है इनको। लेकिन ये इंसान, इनके एक्शंस कभी भी आपके फेवर में नहीं रहे हैं। आपकी खुशियों के लिए, आपकी इज्जत के लिए, फिर आपके लिए स्टैंड लेने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए कभी इनके एक्शंस नहीं रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो ये इंसान आपसे कुछ जानना चाहते हैं कि क्या आप अभी भी रेडी हैं वही रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए, क्या आप अभी भी तैयार हैं, क्या आप रिकन्सिलेशन के लिए रेडी हैं। सो ये इंसान आपसे जानना चाहते हैं एक्शन में, इसलिए ये आपसे कॉल और मैसेज करने के लिए एकदम उतावले हो रहे हैं, ऐसी एक एनर्जी है। ठीक है, सो ये इंसान चाहते ज़रूर हैं आपसे कॉल मैसेज करके ये पूछें कि क्या अभी भी आप इस रिश्ते में फिर से एफर्ट्स लगाने के लिए रेडी होंगे, क्या आप अभी भी अपने दिल का दरवाज़ा इस इंसान के लिए खोल के रखे हो, क्या फिर से इनको री एंटर करने मिलेगा आपकी लाइफ में। तो ये सब कुछ आपसे पूछना चाहते हैं, जिसके चलते वो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे हैं। सो सोलर प्लेक्सस जब हमारा इनएक्टिव होता है या फिर बहुत ओवर एक्टिव होता है तो लोग बहुत इगोइस्टिक होते हैं, किसी की बात को नहीं समझते हैं, अपने को ही सर्वोपरि समझते हैं। अपनी खुशियाँ, जो सेल्फिशनेस होती है ना, वो ज़्यादा होती है ऐसे लोगों में जो सिर्फ अपनी खुशियों के बारे में सोचते हैं। सो ये इंसान इन सारे अपने नेगेटिविटीज़ को बैलेंस करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है। ठीक है, और एक विक्टिम कॉन्शियसनेस में इसलिए इंसान है क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि जो भी इन्होंने किया वो गलत किया, और इसलिए गलत किया क्योंकि इनकी एनर्जीज़ जो हैं वो बैलेंस नहीं है, इम्बैलेंस है, जिसके चलते इनसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं जिनको कि अभी सुधारना चाहते हैं। आज की एनर्जी इनकी ऐसी है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे मुझे 4 ऑफ पेंटिकल्स दिख रही है जो कि बहुत ओवर पॉजिटिवनेस को बताती है। सो आप अभी इनके ऊपर से नज़र हटा के आपका ध्यान कहीं और जा रहा होगा, या आप बहुत सक्सेसफुल हो रहे होंगे, या बहुत अचीवमेंट्स आपको मिल रहे होंगे, जिससे कि ये इंसान ऐसा देख रहे हैं कि आपकी एनर्जी ऐसी है कि इनकी ज़रूरत आपको नहीं है। सो आप बहुत इजीली इनके लाइफ से आप निकल जाओगे, आप इनके लिए नहीं रुकोगे, जिसके लिए इनसिक्योर हो रहे हैं। इनका हार्ट चक्र ब्लॉक है, जिससे ये गिविंग और रिसीविंग वाली एनर्जी में नहीं आते हैं। इनके लिए आप कितना भी एफर्ट्स लगाओगे इनको पता नहीं चलता है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक है। इसलिए ये इंसान चाहते हैं कि ये समझे आपके प्यार को, और ये अपनी लाइफ में आपको हमेशा सजा कर रख सके, बना कर रख सके। ऐसी एनर्जी है जो कि इनसिक्योरिटी दिख रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब आप नहीं मानोगे। ठीक है, अगेन देखिए हार्ट चक्र जो है वो हार्ट चक्र की एनर्जी है यहाँ पे। इनसिक्योर एनर्जी है इनकी, इनसिक्योरिटी है इनके अंदर कि आप आप इतने अच्छे हो कि ये आपको डिज़र्व ही नहीं करते हैं। तो क्या जब ये आपको डिज़र्व नहीं करते हैं तो क्या आप इनकी लाइफ में आओगे, क्या आप इनको अपने लाइफ में फिर से एक बार आने का मौका दोगे। सो ये सारी चीज़ें ये इंसान आज के दिन सोच रहे हैं, मुझे ऐसे नज़र दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, द वर्ल्ड की एनर्जी है। इनको लग रहा है कि आप क्लोजर दे रहे हो इस रिश्ते को, अब आपको नहीं चाहिए ये रिश्ता, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ग्रो किए हो अपने लाइफ में, आपने बहुत कुछ सीखा है इस रिश्ते से, आप बहुत अचीव कर रहे हो, आपको बहुत सक्सेस मिल रही है, आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो, ऐसी एनर्जी में आपको देख रहे हैं। तो जब आपकी लाइफ में इतना सक्सेस है, इतनी पॉजिटिविटी है, आपकी एनर्जी इतनी चेंज हो गई है, तो क्या वापस से आप उसी नेगेटिव एनर्जी में आना चाहोगे, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, इसलिए ये इंसान इनसिक्योर हो रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप दोबारा इनको मौका नहीं दोगे, और या फिर आप अपने ऑरा को चेंज नहीं करोगे, या फिर आप उस नेगेटिविटी में फिर से आप नहीं आना चाहोगे, फिर से वो रोना धोना, वो नेगेटिव वाइब्रेशन में आप नहीं चाहोगे आना, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, सम मैसेजेस प्लीज़ डिवाइन, क्या बोलना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स, सम मैसेजेस प्लीज़। One more time please. I want to see you. ये कुछ लोग ना ट्रैवल भी करना चाहते हैं, मैंने बोला ना कुछ लोग ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है कुछ लोगों का, और ये इंसान आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं सीधा सीधा, मतलब फेस टू फेस, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, यू आर द बेस्ट थिंग लाइफ हैज़ गिवन मी। इनको ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे एक एनर्जी हैं जो कि इनको बहुत
तकदीर से आप मिले थे जिनको कि ये संभाल नहीं पाए, और उसका ही इनको दुख है अभी आज, ठीक है, कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने बहुत एफर्ट्स लगाए इस रिश्ते में, और ये इंसान आपके एफर्ट्स को समझ ही नहीं पाए। सो क्योंकि आपके लायक ही नहीं, आपको डिजर्व ही नहीं करते इंसान, इसलिए इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। आई एम नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, इनको ऐसा लग रहा है कि अब ये इंसान जो है आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हो इनसे, इनको ऐसा लग रहा है। समटाइम्स आई फील यू डोंट लव मी, मैंने बोला ना कि इनको लग रहा है कि आप नहीं प्यार करते हो, और उसी का जवाब इनको चाहिए कि आपने जो दिल का दरवाज़ा बंद किया है इनके लिए, क्या फिर से खुलेगा वो दरवाज़ा, या ये इंसान जो है वो आउट हो जाएंगे, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। आई फील सो हेल्पलेस, आई वॉन्ट टू बी विथ यू बट आई कांट। देखिए वही एनर्जी निकल रही है कि ये इंसान चाहते हैं आपके साथ कंटिन्यू करना, लेकिन ये हेल्पलेस फील कर रहे हैं क्योंकि इनके अंदर वो गट्स नहीं है, वो विल पावर नहीं है जिससे कि ये आके आपसे बात कर पाएँ। सो ये इंसान बात जो है होता है ना कि हम किसी से क्या बात करेंगे उसके बारे में सोच रहे हैं नो, आप सामने होंगे और वो आपसे बात कर रहे हैं, वो क्या बोलेंगे, आप क्या बोलोगे, आपका जवाब क्या होगा, फिर वो आपको कैसे मनाएंगे, या फिर आपसे क्या बोलेंगे, क्या ऐसा बोलेंगे कि आपको वो कन्विंस कर पाएंगे, ऐसी एनर्जी उनकी है, ठीक है। I didn't realize earlier that this love is deep inside me. So आपके लिए इतना प्यार उनके मन में है, उनको पहले नहीं पता था, अब पता चला उनको। So जब चीज़ें हमारे हाथ से निकलती है ना, जब चीज़ें छीनती है हमसे, तभी हमें उसकी इंपॉर्टेंस पता चलती है ना। गिव मी अ चांस, एक और चांस, अगेन वही एनर्जी है, एक और चांस चाहिए इनको, एक और मौका चाहते हैं इंसान, ताकि ये इंसान जो है आपको क्वीन की तरह ट्रीट कर पाएँ, जैसे आपने उनको किंग और क्वीन की तरह ट्रीट किया है, वैसे ही वो आपको किंग और क्वीन की तरह ट्रीट कर पाएँ, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो इस रीडिंग से, मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।